जो आदमी किसी दूसरे आदमी को 1 घंटा सुन नहीं सकता, वो लखपति बनेगा। ये तो ऊपर वाला देवता ही उसका भला करे। अभी आप देखना थोड़ी देर के लिए, अभी 10 मिनट में बोलूंगा, 50 बंदे गायब। जब आपके अंदर पेशेंस नहीं है किसी को सुनने का ध्यान से, तो आप इस मीटिंग में क्यों आए? और आए और अच्छी जाने अनजाने में आपने ज्वाइन कर लिया, तो इस बात की पूरी जिम्मेदारी है कि अपने आप को कामयाब होने के लिए आपको कम से कम सुनने की आदत तो पैदा करनी पड़ेगी। तो 40 मिनट एकदम कान खोल के मुझे आपको सुन, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप कोशिश, अगर आपको 5-10 मिनट में 15 मिनट में जाना है, आपकी कॉल आ रही है, मोदी जी आपका वेट कर रहे हैं कि भाई देश को चलाना, मेरी आके मदद कर दे, तो वो भी बहुत जरूरी काम है, तो वहां आप देश को चला लीजिए। लेकिन आपके चक्कर में बहुत सारे लोग बेचारे लॉग इन कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट मीटिंग में हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस मीटिंग में है किसी की सीट लेके, किसी की चेयर को घेर के, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 1 घंटे तक बने रहना। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं इस मीटिंग के अंदर, बुरा मत मानना, उनकी स्क्रीन है ऑफ। आप सोचो अगर मैं मीटिंग करूं और मैं अपने चेहरे को दिखाऊं ना, आपको कैसा लगेगा? क्या पता मैं नहाते हुए मीटिंग कर रहा हूं, पानी की आवाज आ रही है, कैसा लगेगा आपको? और मैं फिर से आपको समझा दूं, भगवान ने इतना खूबसूरत चेहरा आपको दिया है, आपको उससे कहेंगे कि आप बंदर हो। किसी को डाउट है क्या अपने चेहरे पे कि मैं बंदर ही पैदा हुआ हूं? इतना खूबसूरत चेहरा आपको दिया ऊपर वाले ने, इसको दिखाने में आपको क्या अर्जन है भाई? मुझे बताओ, गलत तो नहीं कह रहा मैं? देखो एक बाकियों का स्किन ऑन हो गई है, तो भाई तुम क्या पहले बंदर थे क्या? बताओ यार, इतना खूबसूरत है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैं कैसा लग रहा हूँ आप? एक आदमी भी ये नहीं कहना मैं गलत लग रहा हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। खुद की भी तारीफ करो, दूसरे से भी करो, ये है सुखी रहने का बहुत मूल्य तरीका। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो अपने स्क्रीन ऑन करके बैठे। इसके 2 कारण है, वो तो मजाकबाजी थी। 2 कारण है। पहला कारण, मैं देख पाऊंगा कि आप सीरियसली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप स्क्रीन ऑन करके बैठोगे तो आप कॉन्शियस हो जाते हो कि भैया मेरी स्क्रीन ऑन है, अब मैं कहीं ऊपर से दूसरा मुद्दा काम नहीं कर सकता। हाँ या ना? और ये आपके फायदे के लिए, क्या बोलते हैं? और जिसको नेटवर्क का इशू आ रहा है, किस पे करके वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए, उसमें आपको नेटवर्क का इशू नहीं है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जो भी लोग नेट के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अब मेरा भाई खड़ा हो रहा है, जो भी लोग नेट की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं गद्दों का भी काम करता हूँ, पार्ट टाइम मालिश भी करता हूँ मैं लोगों की। मैं घर में आके तुम्हारी मालिश भी कर सकता हूँ, 120 रुपए। फुर्ती से खड़े हो जाओ, जल्दी से फटाफट, लेट की मीटिंग अटेंड नहीं करनी किसी को भी। मुझे 3 चीजें बहुत जरूरी है आपकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। चलिए अब आगे मुद्दे की बात कर, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं अभी रोहिणी में एक ट्रेनिंग ले रहा था, तो मुझे किसी इंसान ने पूछा कि सबसे आप सभी लोग लीडर है, हाँ है ना? सब लोग लीडर है या नहीं है? अब ऐसे करके लिखिए हाँ लीडर है, बोलने का तो मौका मिलेगा नहीं। हाँ लीडर है ना आप सब लोग, पक्का? चलिए, तो मुझे किसी इंसान ने पूछा, तो एक बात मुझे बताइए, मैं तो बहुत काम करता हूँ, मैं आज प्रैक्टिकल बात करूंगा आपसे। सर मैं तो बहुत काम करता हूँ, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं पार कर जाता हूँ, मैं धरती खोद देता हूँ, लोग मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? जितना मैं सीरियस हूँ, जितना मैं कुछ करता हूँ, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करते? क्या ये सवाल आपके मन में आता है नहीं आता? यस किस किस के मन में सवाल आता है जेन्युइनली? सबके साथ। जो काम करने वाला उसके मन में सवाल आएगा, जो काम नहीं करता उसके मन में सवाल आएगा, कुछ सवाल नहीं आएगा उसको। अभी किसी डाउनलाइन ने मुझसे पूछा कि सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, सर मुझे इस बात का जवाब आप दीजिए, मैं नीचे लोगों को कैसे डेवलप करूँ, अपने नीचे लोगों को कैसे क्लियर करूँ, अपने नीचे लोगों को लीडर्स कैसे बनाऊं,
कैसे वो लीडर, मतलब तरुण कनौजिया अपने नीचे कैसे तैयार करूं मैं, लोगों के मन में ये सवाल बहुत बड़ा आता है। दूसरा सवाल उसने मुझे पूछा इसी डाउनलाइन ने, सर मैं कैसे वेरीफाई करूं कि सही लोग कौन है काम करने वाले, मुझे किन के साथ काम करना है। टीम बहुत बड़ी हो गई सर मेरी, 20-25 लोग मेरे नेटवर्क में आ चुके हैं सर। मुझे समझ नहीं आता सर मैं अब क्या करूं, अब मैं इसको क्या बताऊं, क्या सिखाऊं, मुझे किन के साथ काम करना है सर, हाँ या ना, ऐसे सवाल आता ही नहीं आता है। यस सर। अभी किसी का मुझे कॉल आया, हाँ जी सर, मैं इस टीम से आता हूँ। अच्छा, कहता मेरी टीम बहुत बड़ी हो गई है। मैं कितने लोग हैं तेरी टीम में? कहते 10 लोग हो गए मेरी टीम में। मेरे को समझ नहीं आया सर, मैं बाल नोट हूँ, मैं किसके साथ काम करूँ? ये तो 10 से बाल नोट रहा है, ये 20 दिन से हो गई, क्या फांसी लगा लेगा? भगवान भी ऊपर से उसको देखता है कि भाई इसको टीम ना दो, ये गलती से फांसी लगा ले, मेरा नाम ले देगा ये, हाँ या ना? ऐसा होता ही नहीं होता है? यस सर। ऐसा होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं? मैं उसको बोलूं जाने के लिए, मैं खुद जाऊं, मैं खुद करूं, ये करूं, वो करूं, सर मुझे क्या करना है, मुझे बस ये बता दो आप, मुझे क्या करना चाहिए मेरे अंदर, मुझे क्या डेवलप करना चाहिए अपने अंदर, हाँ या ना? ये भी सवाल किसी न किसी का होगा, नेक्स्ट है। और सर जो मैं चाहता हूँ कि टीम में हर इंसान सब चीजें फॉलो करे, सब चीजें करे, सब जगह तक नेटवर्क मेरा फैले, मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ नेटवर्क बन जाए, वहां जाए, वहां नेटवर्क बन जाए, मतलब कि मेरा जो मैं सिखा रहा हूँ लोगों को वो एंड तक, डाउनलाइन तक जाए। ये कैसे होगा सर? ये सवाल आपका है क्या? ये हर इंसान का सवाल हो सकता है जो फील्ड में जाके काम करता है। क्या बोलते हैं, हाँ या ना? जो फील्ड में जाके काम करता है, जो 1-2 की टीम बनाता है, जो बहुत मेहनत करता है, जो 2-5 की टीम बनाता है, फिर टीम टूट जाती है, फिर टीम बनाता है, फिर टीम टूट जाती है, जो ये काम करता है ना मेरे भाई, उसका ये सवाल हो सकता है। क्या बोलते हैं? तो मैं उसी के साथ आज मीटिंग करना चाहता हूँ। तो मैं जो 500 लोग यहाँ पे आए हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, अपने परिवार के किसी इंसान को बोलता हूँ, वही आपको मैं कह रहा हूँ, इस मीटिंग को छोड़ना मत, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ चीज सीखी अपने एक्सपीरियंस से, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अगर सच में गलती से व्यक्ति ज्वाइन कर लिया अनजाने में, तो गलती से व्यक्ति की चाय पी ली है, तो तुम्हें चाय पत्ती की कसम है, ये मीटिंग छोड़ना मत। और जो मुझे छोड़ के दिख गया, कसम भवानी की, ये मीटिंग खत्म होती तुम्हें एक हो जाएगा मेरा। करेक्ट है? करेक्ट। चलिए अब बात स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। तो सर ये बताइए मुझे कैसे वेरीफाई करना है कि सही लोग क्या है और कैसे मुझे उनके साथ काम करना है, आया ना? सबसे पहला पॉइंट, मुझे कैसे वेरीफाई करना है सर कि सही लोग क्या है, मुझे कैसे काम करना है। दूसरा सबसे इससे पहले कोई पॉइंट हो सर मुझे क्या करना है, मैं लीडर कैसे हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में हर इंसान को ये टेंशन होती है कि मेरे नीचे तरुण कनौजिया आ जाए, क्या आ जाए, मेरे नीचे सिमन गोस्वामी आ जाए, मेरे नीचे धर्मेंद्र मान जी आ जाए, मेरे नीचे सिद्धार्थ सिंह, हाँ या लोगों को ये बहुत बड़ा भ्रम। लेकिन तरुण कनौजिया का अपलाइन कौन है, और ईमानदारी से बोलो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, लीडरशिप में 2 चीज होती है, एक होता है लीडरशिप, एक होता है डुप्लीकेशन। लिखो लीडरशिप, उसमें डुप्लीकेशन। क्या लिखना है? लीडरशिप फिर डुप्लीकेशन लिखना है आपको। लीडरशिप डन, जैसी लीडरशिप होती है वैसा ही डुप्लीकेशन होता है। जैसा इंसान होता है वैसा ही कॉपी होता है उसके टीम के अंदर, वैसे ही आदमी कॉपी होता है उसके नेटवर्क के अंदर। जैसे आप हो वैसा ही डुप्लीकेशन आपकी टीम के अंदर होता है। एक इंसान ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर मेरी टीम कैसे बनेगी, मैं कैसे करूं कि नेटवर्क बने, डुप्लीकेशन कैसे होगा मेरी टीम में। तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ, डुप्लीकेशन हर चीज का होता है, अच्छी बातों का भी होता है और बुरी बातों का भी होता है। तो मैंने उस इंसान से पूछा, मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने सीधे से पूछा, मैं कहा एक बात बताओ, आप जैसे हो वैसा भी डुप्लीकेट हो। मान लो अभी आप सक्सेस सेमिनार में आते हो, मैं सक्सेस सेमिनार में नहीं आता, कोई बात नहीं, कब आता हूँ सक्सेस सेमिनार में? मैं कभी कभी आता हूँ, अच्छी बात।
मैंने कहा आपने अभी 15 दिन में कोई बड़ी ट्रेनिंग अटेंड करी, हेल्थ ट्रेनिंग या वीआईपी ट्रेनिंग आपने कंपनी की ली? जैसे मैं तो कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करी। अच्छी बात। मैंने कहा आपने वेस्टीज के जो वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं कंपनी के, क्या उसको आपने सुना? क्या उसको आपने समझा? वहां गए, वहां अपनी टीम को लेके गए, लोगों ने क्या, उस बंदे ने क्या बोला, सर मैंने कोई सीएनटी प्रोग्राम अटेंड नहीं करा। बोला कब अटेंड करते हो? जैसे जब मन करता है तब अटेंड कर लेता हूँ, जब मन नहीं करता तो अटेंड नहीं करता। ये उस इंसान के जवाब थे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो 10% पे था और 11% पे आने वाला। बस बढ़िया सब्जी और सुनाओ। अब मैंने उससे एक सवाल करा, ये सवाल आपको अपने आप से करना है, ईमानदारी से, दिल से आ सकती है कि जैसे आप हो, क्या जैसे आप अभी हो, अभी उसी वक्त, अगर वैसे ही 100 आदमी आपकी टीम में आ जाए, क्या जैसे आप अभी हो, मीटिंग में नहीं आना, सेमिनार में नहीं आना, सेमिनार को अटेंड ना करना, कभी कभी कर लेना, मन हो तो कर लेना वरना ना करना, जैसे आप हो, अगर वैसे ही 100 बंदे आपके नेटवर्क में आ जाए तो आपकी टीम बढ़ेगी या कम हो जाएगी? इसका जवाब दे दो आप। क्या लगता है आपको? जैसे आप हो, कभी कभी मीटिंग कर लेना, मूड हुआ तो कर लेना, सीएनटी में अपलाइन ने बोल दिया तो आ जाना, अपलाइन पीछे ना पड़े तो अपलाइन गया गड्ढे में। अगर तुम जैसे 100 आदमी टीम में आ जाए तुम्हारे नेटवर्क में, तो तुम्हारा नेटवर्क बढ़ेगा या कम होगा? इसका जवाब अपने अंदर दे, मुझे मत दो। मैं जवाब दूं? 90% लोगों का यहाँ पे जवाब होगा नेटवर्क का बेड़ा गर्क हो जाए। हाँ या ना? यस सर। और तुमने इस चीज का डुप्लीकेशन कर दिया है टीम के। कितनी डुप्लीकेशन कर दिया? जो लीडर नहीं है उन चीजों का तुमने टीम में डुप्लीकेशन कर दिया और वैसी चीजें होना शुरू हो गई। हाँ है ना? यस सर। एक बात मुझे बताओ, आपकी शक्ल किससे मिलती है? मेरी शक्ल किससे मिलेगी? मेरे पापा से, मेरी मम्मी से। जैसे आप हो, आप जैसे थे वैसे शक्ल बच्चों की बनेगी, आया ना? तो आपका नेटवर्क भी आपके बच्चों की तरह होता है। तुम हो बेड़ा गर्क, तुम्हारे बच्चे बेड़ा गर्क। आ रही बात समझ में? अपन कभी मीटिंग में आना नहीं, सक्सेस सेमिनार में जाना नहीं, अपलाइन चला जाएगा टीम को लेकर, मुझे करना आके हमेशा कंप्लेनिंग करना, हर चीज कॉपी होती है, दो लगना, हर चीज कॉपी होती है नेटवर्क। जब भी टीम बैठती है, जब भी नेटवर्क काम नहीं करता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह अपनी गलती होती है। आज ही लिखना, कॉपी पेन पे अपने आप से सवाल करना कि मुझ जैसे, जैसा मैं आज हूँ, जैसी मैं एक्टिविटी करती हूँ, जैसा मैं एक्टिविटी करता हूँ, अगर मुझ जैसा आदमी मेरे नेटवर्क में आ जाए, मुझ जैसे 50 आदमी मेरे नेटवर्क में आ जाए, तो क्या मेरी टीम बढ़ेगी या ग्रो करेगी? मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आपका दिल बोलेगा तू छोड़ दे, तू रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा, है ना? तुम जैसे 50 आदमी तुम्हारा खून पी जाएंगे। ये है रियलिटी। क्या बोलते हैं? अपन को सब कुछ तरुण कनौजिया चाहिए। अबे तरुण कनौजिया का अपलाइन, तरुण कनौजिया का बाप ही तो होगा। क्या बोलते हैं? और सबको टेंशन किस बात की है कि लीडर बनाओ, लीडर बनाओ। अबे इसकी टेंशन ना लेके इस बात की टेंशन ले लो कि खुद लीडर बन जाओ। क्या इसकी टेंशन लेनी है? लीडर बनाने की नहीं, खुद लीडर बनने की। आपको एक चीज की टेंशन लेनी है कि मैं लीडर हूं या नहीं, इसकी टेंशन पहले ले लो आप। अगर तुम खुद लीडर बन गए ना, मैं तुम्हें गारंटी कहता हूं, अगर तुम खुद लीडर बन गए, तुमने हरकतें सीधी कर ली, खुद का डिसिप्लिन तुम ढंग से लिया है, तुम्हारी टीम में वैसे लोग आएंगे जैसे तुम खुद हो। यस सर। हाँ या ना? जो भी लोग बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं वेस्टिंग बिजनेस में, ध्यान रखना उनकी टीम में डुप्लीकेशन होता है। लेकिन उस चीज का कि वो खुद अच्छे थे तो अच्छे लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया, डुप्लीकेट। मैं सुबह किसी को ट्रेनिंग की मीटिंग दिखा रहा, मैं बेसिक ट्रेनिंग कर रहा किसी इंसान की, उसको समझा रहा,
तो मैंने उससे पूछा, सर एक बार बताओ ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो 30 साल की उम्र में 5 लाख रुपए कमाते हैं? कैसे मेरे मोहल्ले में कोई नहीं है। तो बेटा क्या करना पड़ेगा आपको इस चीज में? आपको वो सब करना पड़ेगा जो मैंने किया है। आपको लोगों की ना सुननी पड़ेगी, आपको पीएनजी मारना पड़ेगा। तो घर में मन नहीं करता, मैं मन गया तेल लेने। जिंदगी में ध्यान रखना, व्यक्ति करना, जस्ट लाइक फौज को ज्वाइन करना। किसको ज्वाइन करना? फौज को। किसने फौज ज्वाइन करी कभी आज तक? तो घर में आपको फौजी है तो देखना फौजी की लाइफ क्या होती है। सुबह 5 बजे बेचारा उठता, जब मन हो या ना हो। उसको बोलते हैं 15 मिनट है तेरे पास, बाथरूम होके आजा। 15 मिनट में मन करे ना करे बाथरूम जाने का, तब भी जाना पड़ता है। पेट साफ हो या ना हो तब भी करना पड़ता है ना। खाने में नमक ज्यादा हो कम हो तब भी पूछना पड़ता है। 3 बजे खोदा होता, जिंदगी होती डिसिप्लिन वाली। वेस्टिंग बिजनेस में क्या होता है, जब लीडर तो नया नया आता है तो अपलाइन की सारी बातें सुनता है, सेमिनार में भी आता है, मीटिंग पर भी आता है, तो उसकी टीम बनना शुरू हो जाती है। जैसे थोड़ा बड़ा होता है, डेक्टर बन जाता है, बाउंड डेक्टर फ्लोर बन जाता है, तो लगता है ज्ञान आ गया, मैं बाली साहब को भी सिखा सकता हूँ, इतना ज्ञान है। तो अपलाइन की बातों में कूका किंतु पिंतु करना शुरू करता है, डिसिप्लिन पे आना बंद कर देता है, और वैसे ही लोग उसके नेटवर्क में आना शुरू। ऐसा होता है नहीं होता, ईमानदारी से बोलना। तो किस चीज पे ध्यान देना है? किसी पे ध्यान नहीं देना है। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि मैं डिसिप्लिन हूं या नहीं। कभी कभी कितनी बार तो मैं आप मुझे आपको तो 2-3 साल हुए अटेंड करते हुए, मुझे सिस्टम में सक्सेस में जाते हुए ना जाने कितने 6 साल हो गए मुझे सिस्टम में जाते हुए। हर महीने में सक्सेस में जाता हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है यार वही तो बातें होती है, मुझे क्यों जाना। मैं तब भी जाता हूँ। क्यों जाता हूँ मैं? बताओ। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं इसको? डिसिप्लिन। मैं सीएनसी में तब भी जाता हूँ। क्यों? इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। जितना आप डिसिप्लिन में रहोगे ना, उतना बड़ा आपका नेटवर्क होता है बिजनेस में। ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर तुम्हें लीडर बनना है ना, लीडर बनने से पहले अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आइए कि मुझे पहले एक कैश लीडर बनना। दुनिया के टेल लेना, मैं जो सही है पहले वो कर लो। हाँ या ना? और जैसा आप करोगे ना, वैसे ही लोग आपकी टीम में आना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना। तो डुप्लीकेशन हर चीज का होता है, अच्छी बातों का भी। और जैसे आप हो, आज कॉपी पे लिखना, आज कॉपी पे लिखना कि मैं कैसा हूं और मुझे क्या क्या इंप्रूव अपने आप में करना चाहिए। मैं कैसा डाउनलाइन चाहता हूं, लिखना मैं कैसा डाउनलाइन चाहता हूं। लिखना मैं कैसा, मैं चाहता हूं कि मैं डाउनलाइन ऐसी हो जो हर सीएनसी में जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी डाउनलाइन ऐसी हो तो डेली मीटिंग करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी डाउनलाइन ऐसी हो तो सक्सेस प्लान में जाए। मैं तो मेरी डाउनलाइन ऐसी हो तो बिना मेरे बोले काम करे। हाँ यार, ऐसा लिखोगे। जब तुम ऐसा लिखोगे तो उसके साथ में लिखना कि इस डाउनलाइन का अपलाइन कैसा होना चाहिए। मैं अपने आप से पूछना कि ये सारी खूबियां मेरे अंदर है नहीं है। अब मैं कब फुद्दू है, क्या तो मजाक चल रहा है क्या? तो वैसा आदमी मुझे कैसे ज्वाइन कर लेगा, मुझे बता दे भाई। फिर और जितने लोग क्वालिटी आ गई तो उस आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बेकार आदमी है वो अपने आप ही उस जैसे बन जाएंगे। आया ना? जैसे तुम हो वैसी चीजें होती है। अरे मेरे ताऊ जी का लड़का है, मेरे ताऊ जी फौज में थे, और उनके छोटे वाले फूफा के लड़के ने अपने पापा को सुबह फौज में जाते हुए देखा बचपन से, वो भी आज फौज में। मेरे ताऊ जी फौज में थे, सुबह 4 बजे उठते थे, घर में कोई नहीं उठता था। जैसे भी रिटायर होके आए वो सुबह 4 बजे उठ गए, सबकी आफत आ गई, सब सुबह 4 बजे उठते थे। फिर जैसे आप हो ना, आपका नेटवर्क आपका आईना होता है। ध्यान रखना, आपका नेटवर्क आपकी परछाई होती है। मेरी बात कुणाल जी, मेरी बात साफ आ रही है? कुणाल बाबू अनम्यूट करके बोलो। है आ रही है आवाज साहब? जी सर, क्लियर आवाज। थैंक यू वेरी मच। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ समझ में आया मुद्दे की बात? सबसे पहले क्या करना है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के यूं करके मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, किसी को लीडर बनाने पे ध्यान मत दो। सबसे पहले खुद को लीडर बनाओ, ईमानदारी के। बिना अप्लाइन के बोले सिस्टम में जाओ, बिना अप्लाइन के बोले सक्सेस में जाओ, बिना अप्लाइन के बोले सीएनसी में जाओ। ईमानदारी से 3 महीना लगातार, जब तक बिजनेस में हो।
ईमानदारी से बिना किसी के बोले सिस्टम में जाओ, तुम देखना तुम्हारे नेटवर्क में, तुम्हारी टीम में अपने आप ही इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। है ना? जो आदमी साल में कंसिस्टेंट 12 महीने सक्सेस में अटेंड कर ले, हर महीने 4 ट्रेनिंग अटेंड कर ले, महीने में 2 ट्रेनिंग अटेंड कर ले, कसम भवानी की 3 महीने में कुछ को पहचान नहीं पाएगा वो। इतनी नॉलेज इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन अपन क्या चाहते हैं, टीम में जा रही तो हम नहीं जाएंगे। अबे टीम तुझसे, तू टीम से, किससे? अपन टीम हमसे है, हम टीम से। टीम आपसे है सर, तो जाए ना जाए आप जाना शुरू कीजिए। इस बात को ध्यान रखिए। मेरी बात समझ में आ गई? तो लीडर पहले किसको बनना है? दुनिया को नहीं, सबसे पहले लीडर आपको बनना। अपने आप में चेक कीजिए, क्या मैं सच में लीडर हूं? क्या मुझ जैसे लोग मेरी टीम में आ जाए तो मेरा नेटवर्क बढ़ेगा या कम होगा? अगर आपका दिल बोले ना कि सब बढ़ेगा, नेटवर्क आपका बढ़ेगा, आप सच में लीडर हो। ये आपको दिल किसी कोने में बोले ना कि नहीं बढ़ेगा, तो सच में आपको अपने अंदर इंप्रूव करने की जरूरत। बात समझ में आई? यस सर। ये पॉइंट समझ में आ गया? और जैसे ही आप लीडर बन जाओ, आपको लगे मैं आप बढ़िया तरीके से काम कर रहा हूं, फिर आप शुरू करो छाटना। किन लोगों में मुझे काम करना, क्या करना शुरू करना? आपको छाटना शुरू करना है, किन लोगों में मुझे काम करना। ध्यान रखना, आपके नेटवर्क में, मैं आप जो लिखा है, आपके नेटवर्क में 4 तरह के लोग मिलेंगे आपको। कितने तरह के? 4 तरह के आपके नेटवर्क। 4 टाइप के पीपल आपके नेटवर्क में आपको मिलेंगे। 4 तरह के लोग मिलेंगे आपके नेटवर्क में। सबसे पहले लोग वो होते हैं आपके नेटवर्क में जो व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं, आप उनको सिखाते हैं, उनके अंदर शुरुआत से आग होती है, वो कुछ दिन सीखते हैं, तब से अपने आप ही काम करना शुरू करते हैं, तो वो लीडर ही होते हैं, वो खेल ही होते हैं। जैसे मनोज सैनी, हरिओम टाइप के लोग जो है ना, ये पैदाइशी लीडर है, तो पैसा कमाने आए, ये उस टाइप के लोग। दूसरा टाइप के लोग वो होते हैं आपके नेटवर्क में जिनको आप एक बार समझाते हो उनको समझ में नहीं आता, 2 बार समझाते हो नहीं समझ में आता, तीसरी बार समझाते हो तब कम वक्त को समझ में नहीं आता, चौथी बार समझाने के बाद उसको आता, ये कहते क्या तो ये कहता हूँ, 5वीं बार समझाने आने के बाद उसको समझ में आता, वो होता है दूसरे टाइप का। इसको बहुत बार समझाने के बाद ये बंदा धीरे 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 लीडर बनना शुरू होगा, है ना? और आप में से मैं जो हूं ना, मैं सेकंड टाइप में आता हूँ। एक बार में समझ में तो कभी आएगा, अगर एक बार में समझ में आता तो आज कमाल ही होता। क्या बोलते हैं? 2-3 बार जब मुझे बात बोली जाती तो मुझे समझ में आती, जैसे ये कहा है कभी। और तीसरे टाइप का आदमी वो होता है आपके नेटवर्क में जो बड़ा खतरनाक होता है, आपको खून चूस लेंगे लोग। ये आपको सब सक्सेस में दिखते हैं, सारी मीटिंग में दिखते हैं, सारे प्रोग्रामों में दिखते हैं, डेली फॉर्मल में दिखते हैं। गंबक से पूछते तुमने कितनी मीटिंग करी? मैंने कोई मीटिंग नहीं करी। बर्गर खाने जाना हो, ये साथ तुम्हारे चलते हैं, पूछना हो, ये तुम्हारे साथ, इस अप्लायंस से मिलना हो, ये तुम्हारे साथ 2 दिन निकल जाते हैं। गंबक काम नहीं, 24 घंटे होते और तुम्हारा खून चूस लेंगे। ये सब जगह दिखेगा लेकिन काम नहीं करेगा। इस टाइप के लोग बहुत होते हैं नेटवर्क में, ध्यान से देखेंगे। और चौथा आदमी आपके नेटवर्क में वो होता है जो मुंहफट होता है। मुंहफट में लगा मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। मन हुआ तो करूंगा सर, नहीं हुआ तो नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। वो 1 to 1 बात करता है, वहां पे आप प्ले रहते हो, उस पर टाइम दे रहे। अब आपके 4 बंदे आपके नेटवर्क में। पहले कौन से? जो आपके लीडर होते हैं, ना? दूसरे कौन से? जिसको 5-6 बार में समझ में आता। तीसरे कौन से लीडर होते हैं आपके नेटवर्क में? जो सब जगह दिखते हैं लेकिन काम नहीं करते, आपको में से प्रॉब्लम गिनाते रहते। और चौथे कौन से होते हैं जो आपको क्लियर कर बोल देते हैं कि सर मैं मैम मैं काम करूंगा, मैं नहीं करूंगा। आप एकदम क्लियर रहते हो उनको लेकर, हाँ या नहीं मान रहे तुम। अब अपन को क्या रखना, अपन क्या करते हैं? अपन लीडर है, अपन तो बहुत बड़े लीडर है। अपन क्या करते हैं? अपन बड़े पुराने होते हैं। अपन कहते हैं कि वो जो पहला और दूसरा बंदा है, ये तो बंदे लीडर ही है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है नहीं। अपन ध्यान देते हैं तीसरे चौथे में, इसमें तीसरे चौथे में कि तीसरे चौथे को लीडर बना दूंगा, तीसरे चौथे को पहले नंबर पे ले आऊंगा तो सब आ जाएंगे पहले नंबर पे।
ऐसा कुछ सोचता पर वो सारे वो होते हैं, है ना। लेकिन तीसरा चौथे वाला आदमी हमारा खून पी लेता है। वो जो पहले दूसरा होता है उसको लगता है कि सब पे ध्यान तो देते नहीं, वो जो पहले दूसरे होते हैं वो तीसरे चौथे स्थान पे आ जाते हैं, और जो तीसरे चौथे होते हैं वो नेटवर्क ही छोड़ देते हैं, है ना। ऐसा होता है नहीं होता है। आपका 90% टाइम, आपका 90% टाइम आप उन लोगों पे लगाते हो जो प्रोडक्टिव कम देते, आप उनको इग्नोर कर देते हो। आपके नेटवर्क में जो अच्छा काम कर रहे हैं आपको लगता है कि इनको क्या ध्यान देने की जरूरत है, ये तो कर ही लेगा। इस चक्कर में क्या होता है, जो द्वाय लोग होते हैं तीसरा चौथा, ये आपका खून पी जाते हैं, और जो फर्स्ट सेकंड होते हैं ये तीसरे चौथे स्थान पे आ जाते हैं, हाँ या ना। ये गलती कतई नहीं करनी। अब से हमें तीसरे चौथे पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान किस पे देना है, इस पे, पहले और दूसरे पे। फर्स्ट और सेकंड बंदे पे ध्यान देना है, तीसरे पे ध्यान नहीं देना। जब फर्स्ट सेकंड पे ध्यान दोगे तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा, ग्रोथ ज्यादा होगा। सही बात समझ में। वो जो तीसरा चौथा आदमी है, ध्यान रखना मेरी बात को, इसको बिठाओ, घर पे बुलाओ, चाय पिलाओ, बिस्किट खिलाओ, आखिरी बार इसको बोलो, 1 to 1 बात करो। अगर काम करेगा तो बता, नहीं तो निकल ले। फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ना अपना ना मिले। कल को तेरी वाइफ आएगी मुझे बोलने के मेरे पति को बिगाड़ दिया, तेरे घर वाले आएंगे मुझे बोलने के मेरे पति को जो भी है बिगाड़ दी, तो मेरे बच्चे को बिगाड़ के पढ़ा दी। 1 to 1 बात कर लो इनसे, इससे काम करना है तो बताओ, नहीं तो कुछ हाँ है ना। इससे एक फायदा होगा, या तो वो 1 to में आ जाएगा या फिर आपका टाइम बच जाएगा। क्या बोलते हैं आप? तो क्या करना है, आपको 1 to लीडर पे ही ध्यान देना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अपने लीडर बनने के बाद पहले मत ध्यान देना, पहले तो कुछ होगा नहीं तुम्हारे नेटवर्क में, तुम खुद नहीं 1 to, तुम 1 to को ढूंढ दो नेटवर्क में। तो लीडर बनने के बाद ही 1 to को ध्यान देना, उससे पहले नहीं। जिस दिन आपको लगे कि मैं कोई बहानेबाजी नहीं करता, मैं सारे इवेंट में मिलता हूँ, उस दिन 1 to को ढूंढना अपने नेटवर्क में शुरू कर देना। ये पॉइंट आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा आपको? पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट लीडर कौन है, दूसरा समझ में आया? इस पे काम करना है, 1 और 2 पे काम करना, 3 4 पे काम नहीं करना। एक्ट है। और तुम्हें जैसे मैं 3 4 का नाम लिया, तुम्हारे सामने, तुम्हारी नजरों की आंखों के अंदर अंधेरे में तुम्हें 3 4 की क्या दिख गया तुमने? मैं अपने डॉमने के साथ बैठा, उनका 1 लाख रुपए का चेक है, तो मैं गाड़ी में और वो गाड़ी में थे, वो इस मीटिंग में अंदर है। तो मुझसे ना वो थोड़ी कंप्लेन कर रहे हैं, सर मैं आपके सामने तो कंप्लेन कर सकता हूँ, वैसे तो मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, अच्छा मेरा हमारे सामने। तो क्या था, आपको पता कि ऐसा ये बहुत दिक्कत में है, ये काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। तो मुझे बड़ा गौर सुना इसकी बात को। उसको तब टेंशन थी तीसरे चौथे लीडर की, किसकी? जितने भी लोगों का नाम लिया, जब तीसरी कैटेगरी का आदमी, सारे तीसरी कैटेगरी का आदमी, और उस समय से उसने एक आदमी का नाम नहीं लिया था जो पहली कैटेगरी का था, वो नाम नहीं लिया। तो मैंने कहा भैया आपने सबका नाम ले दिया, इसका नाम तो ले दो। ऐसे तो कभी बंदा कंप्लेन लेके आया नहीं मेरे पास जिंदगी में, ये तो अपना आप ही काम करता रहता था, ये तो कभी कंप्लेन करता ही नहीं मुझसे जिंदगी में। ये कह रहे मुझे भैया, कैसे तो कभी कंप्लेन करता नहीं मुझसे। बाकी ये 5 6 बंदे मुझसे कंप्लेन करते हैं, तो बड़ी दिक्कत है। और जो 5 6 थे वो तीसरी कैटेगरी के थे, और जो वो एक था वो पहली कैटेगरी के था। और आपको बता दूं, चंबा होगा आपको सुन के, जो 5 है ना, 5 वो 5 5 6 6 8 9 घंटे व्यतीत करते हैं नाम के लिए। और जो एक है ना, एक बंदा, वो वैसा नौकरी करने के बाद व्यतीत करता है, इसके बावजूद उसका व्यक्ति में 1 लाख रुपए का चेक है, और इन कमबख्तों को 5 को मिला के भी 1 लाख का चेक नहीं है, तो खून चूस रहे अपने अपने। वो नौकरी करके आता है, शाम को 4 5 बजे घर में आता है, घर में आने का वाइफ को बोलता है खाना बना दे, खाना पैक करता है, रात को 1 2 बजे घर में आता है। आज तो उससे कभी कंप्लेन नहीं करी, और 1 लाख का चेक मारा उसने अपना।
ए और बी वाली की बात कर रहा हूँ, और जो बंदा मुझसे बातें कह रहा था वो सी वालों की बात कर रहा था। मैंने उनको समझाया कि आप गलत जगह ध्यान लगा रहे हो, आप ए और बी पे ध्यान लगा लो, इनका 2 लाख करवा दो, एक हम बात 5 तुम्हारा 1 लाख का 50,000 कर देंगे। जब से मेरी ये बात समझ में इनको आई, तब से मुझे दोबारा क्रीडा कभी कॉल नहीं करता, क्योंकि सही जगह एनर्जी लगाना भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। एनर्जी लिमिटेड है, हाँ या ना? अगर सही जगह एनर्जी नहीं लगाओगे ना मेरे भाई, वो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो मेरा फोन है, अब मेरा फोन में चार्जिंग, अगर चार्जिंग तो 50% की है ना किंदर, अगर मैं इससे गेम खेलूंगा तो क्या होगा? तब भी एनर्जी लग रही है। 50 गज। अगर मैं गेम की जगह कोई बढ़िया काम कर लूंगा तो तब भी एनर्जी लग रही है, हाँ या ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि कहाँ पे ध्यान देना है, इसको सिलेक्ट कर लो अभी इसी वक्त। नंबर तुम्हारा खो गया था अंतरिक्ष। जो आपका मेन सीनियर आदमी है उसको ये काम में लगा दो कि सर मैं तो 1-2 पे ध्यान दूंगा, आप बस में पीछे रुपए वाले आदमी को ना 1-2 में ले, नंबर दिया, मैं ध्यान दूंगा सिर्फ 1-2। बात करता हूँ, मेरा ठीक है। कैसा लगा आपको? ये पॉइंट समझ में आया या ऊपर से निकल गया? ये समझ में सिर्फ उसको आएगा जिसकी 2-5 की डाउनलाइन है। जिसकी डाउनलाइन नहीं है वो समझ जाओ कि भगवान तुम्हें डाउनलाइन इसलिए दी नहीं क्योंकि भगवान जानता था कि तुझ जैसे का 100 बंदे आ गए, आत्महत्या कर ले गए, और जिस दिन तू लायक बन जाएगा तो मैं तुझे 100 डाउनलाइन भी दूंगा, हाँ या ना? इट इज वेरी वेरी। और लास्ट में 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिजनेस को बहुत ग्रो करेगी। कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि साहब हमें नेटवर्क में क्या करना है, मतलब हर इंसान को हमें क्या बोलना करने के लिए। इसकी बात हम आगे भी करेंगे, लेकिन एक डेमो आपको देता हूँ कि नेटवर्क में हमें हर इंसान को क्या करने के लिए बोले। तब मैं क्या करूँ और मेरा नेटवर्क क्या करे, मुझे क्या करना है, जो नया बंदा आज ज्वाइन हुआ है इसको मुझे क्या करने को बोलना है, जिसको भी टेक बनाना है जिसको में उसको क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना, ध्यान रखना। ये मैं आगे भी बताने वाला हूँ, फिर एक डेमो दे देता हूँ। हमको सिंपल ये करना है, हमें 1-2 का 4 करना है। क्या करना है? 1-2 का 4, बड़ा सिंपल। 1-2 का 4 मतलब क्या होता है? 1 मतलब हर इंसान को 1 यानी कि मेगा सक्सेस सेमिनार आपको अटेंड करना है महीने में 1 दिन। क्या करना है? बिना किसी के बोले जो लीडर होता है वो कम से कम महीने में 1 सक्सेस सेमिनार अटेंड करता है। पहला काम तो आपका ये हुआ, समझ में आया? 1-2 का 4, 2 मतलब क्या होता है? महीने में कम से कम 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी है। कितनी? कम से कम 2 ट्रेनिंग आपको महीने में अटेंड करनी है, ध्यान रखना। एक पहली हेल्थ ट्रेनिंग, दूसरा बिजनेस ट्रेनिंग। हर 15 दिन में एक ट्रेनिंग अटेंड करनी है, एक हेल्थ ट्रेनिंग, एक बिजनेस ट्रेनिंग। 2 उसको कहते हैं। 1 मेगा सक्सेस सेमिनार, 2 ट्रेनिंग, हेल्थ ट्रेनिंग पहली और दूसरी बिजनेस ट्रेनिंग। बिजनेस ट्रेनिंग में वीआईपी ट्रेनिंग भी आ सकती है, आपको खुद अटेंड करनी है, अपनी टीम को लेकर। और 4 मतलब क्या होता है? 4 सीएनटी आपको अटेंड करनी है महीने में। मेगा जो नॉर्मल सीएनटी हम ऑफिस में करते हैं उसको आपको अटेंड करनी है। तो 1-2 का 4 इसको कहते हैं। 1-2 का 4 क्या? पहली बड़ी 1 मतलब मेगा सेक्टर सेमिनार, दूसरा 2 ट्रेनिंग, और तीसरा 4 चेंजेस आपको अटेंड करनी है। 4 1-2 का 4 आपके नेटवर्क में अगर आप करोगे, आपकी टीम से, पहले तो आप खुद ही कर लो, पहले आप करोगे, आपकी टीम से आपका नेटवर्क करवाओगे, नेटवर्क से करवाओगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे दावा करता हूँ, अगर 6 महीना आपने 1-2 का 4 कर लिया ना अपने नेटवर्क, तो आप तो खुद तो लीडर बनोगे। आप जैसे कई सारे लोग आपको कॉपी करके वो भी लीडर बन जाएंगे। आए बात समझ में? तो क्या करना है? 1-2 का 4 आपको सिस्टम को बिल्ड करना अपनी। 4 मतलब मेरे भाई 4 सीएनटी वीकली आपको 1 सीएनटी अटेंड करनी, महीने में 4 होगी, हाँ है ना? तो 1-2 का 4 आपको करना है। 1 मतलब मेगा सक्सेस सेमिनार, 2 मतलब 2 सीएनटी, और 4 मतलब 4 सीएनटी आपको अटेंड करनी है। बात समझ में आ रही है? और जो आदमी 1 साल तक 1-2 का 4 कर लेगा, 1-2 का 4 1 साल तक कर लेगा, कुछ जैसे लोग जैसे डाउन है उसकी ट्रेनिंग टीम में आ जाएंगे, जिससे उसका डुप्लीकेशन चालू। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरी बात, जब आपका नेटवर्क बड़ा होगा, आपकी टीम में 5-10 लोग आना शुरू हो जाएंगे, तो सर मैं कैसे कोशिश करूं कि नीचे तक नेटवर्क खा ले, एकदम डाउनलाइन तक नेटवर्क खा ले, ये मैं कैसे करूं? बहुत सिंपल है। आपको करना, आपको अपनी टीम में ऑर्गेनाइज करनी है टीम 25। क्या ऑर्गेनाइज करना है?
इसको कहते हैं टीम 25 लॉन्च करना अपनी टीम के अंदर। टीम 25 मतलब क्या? टीम 25 का मतलब क्या होता है? जो भी आदमी ग्राउंड सेक्टर है उसको महीने में एक दिन, जितने भी उसकी एक्टिव डाउनलाइन है जो एक्टिवली काम करती है उसके साथ, उसको घर पे चाय पे बुलाओ, घर पे बुलाओ उसको, आराम से चाय पिलाओ, एक आधा पकौड़ा बना दो और सबको चुप बुला दो रहो 5-10 नहीं। लोग। बहुत मजा आता है सच में। और जब घर में आप बुलाओ, उनसे हाल चाल लो, एक ऑब्जर्वेशन शेयर करो, और जो आपने वेस्टिज से सीखा है अपने एक्सपीरियंस से वो सब उनको सिखा दो। क्या मतलब? अपने घर में महीने में एक दिन करना है टीम 25, यानी कि आपको अपने घर में अपने डाउनलाइन को बुलाना है, कम से कम जितनी भी आपके पास है। अगर 25 से ज्यादा है तो अपनी डाउनलाइन को बोलो, जो डाउनलाइन है, कि भाई तू अपनी अलग टीम 25 कर, मैं अपनी अलग करूंगा। आगे बात समझ में? हर आदमी अपना टीम 25 करेगा। टीम 25 मतलब ये नहीं है कि 25 लोग ही होने चाहिए, नहीं, 10-12 पे भी आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी नहीं हो तो अपना प्लान के घर जाओ चाय पीने के लिए। अब ये नहीं है कि सिर्फ चाय पीने के चक्कर में मैं टीम 25 करूंगा, नहीं भाई, तू चाय मुझसे पी लियो। देखिए खुद की भी रखने की सोचना, हाँ या ना। महीने में एक दिन आपको चाय पर सबको घर पे बुलाना, अपने कॉल करने लोगों को। अगर 25 से ज्यादा लोग हैं आपके नेटवर्क में तो अपने डाउनलाइन को बोल दो कि तू अपनी अलग टीम 25 कर, मैं अपनी अलग करूंगा। जो मैंने सीखा मैं सिखाऊंगा, जो तूने सीखा तू सीखा। अरे कुछ तो सीखा होगा आपने वेस्टिज से, कुछ हेल्थ ट्रेनिंग सिखा दो उनको, VIP चला दो उनके साथ, डिस्को डांस कर लो, पकौड़े खा लो। क्या होगा इससे? क्या होगा? हम PV के बिजनेस से बाहर निकल गए और रिश्ते बना लेंगे, हाँ या ना? क्या बोलते हैं? और जो कुछ भी आपने सीखा है वो सारे गुण अपने नेटवर्क में डाल दो। कुछ तो सीखा होगा आपने वेस्टिज से। और जैसे आपके 25 लोग हो जाए, ज्यादा होना शुरू हो जाए, तो अपने नेटवर्क को बोलो, इसे डाउनलाइन को बोलो, भाई तू अपनी अलग टीम 25 कर, मैं अपनी अलग कर रहा हूं। अगर आपके नेटवर्क से एक साल में 10 लोगों ने टीम 25 कर लिया तो 250 लोगों तक जो सिस्टम आप मेंटेन कर रहे हो वो पहुंच जाएगा, हाँ या ना? और डेप्थ तक पहुंच जाएगा। क्या बोलते हैं आप? क्योंकि हर 25 आदमी की जिम्मेदारी एक बंदा लेना सिखाने की। क्या बोलते हैं? और जब वहां तक सिस्टम आपका जाएगा तो जो आप सिखा रहे हो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में वहां तक पहुंचेगा। कोई बंदा आपको बोले था मैं नेटवर्क से चलना, मैं क्या करूं, तो उसको आप क्या पूछोगे? टीम 25 में गए थे अपने प्लान की? तब मैं तो गया नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा 1, 2 और 4 किया आपने इस महीने? तब वो तो मैंने किया नहीं। अब चुल्लू नेटवर्क चलेगा तेरा? क्या बोलते हैं आप? मान लो आप भगवान विष्णु, तो भक्त आ गया, बोल रहे भगवान मेरी मुराद पूरी नहीं हुई, तो आप क्या बोलोगे? मेरी पूजा कहीं नहीं करी, लोगों को पता चला, हाँ बोलोगे नहीं बोलोगे? बोले मैं नहीं चढ़ा तो बोलोगे निकल जाते, जो चलाएगा उसको हम कितना बताएंगे। तो क्या बोलते हैं? जो सिस्टम को फॉलो करेगा, आपको पता है मुझे इससे क्या पूछना है, तो क्या बोलते हो? ये बात समझ में आ गई? और जो 1 और 2 कैटेगरी का आदमी है उसको तो पर्सनली जाके बोलना कि तुम्हें टीम 25 करनी है। पहले मेरी टीम 25 में आ जाओ, फिर अपनी करना शुरू कर देना। बात समझ में आ गई? और जो 1 और 2 कैटेगरी का आदमी, ध्यान रखना मेरी बात को, या तो वेस्टिज पार्ट टाइम होता है या फुल टाइम होता है, टाइम पास नहीं होता वेस्टिज। होता 9 to 9 आदमी नौकरी करता आदमी, तो 9 बजे आता, रात को 9 बजे आता नौकरी से 20-25 हजार कमाने की। अगर आप वेस्टिज करो तो आपने जो टीम 25 में लोग आ रहे हैं उनको पहले बता देना अपने 1 और 2 कैटेगरी के बंदे को। अगर तू वेस्टिज कर रहा हो, तू नौकरी भी करता है, तो ध्यान रख ले, शाम को सुबह 9 बजे नौकरी पे जाता है, तो 5 बजे आता है, तो शाम को 6 से 9 तो नौकरी की तरह ही वेस्टिज करना पड़ेगा अगर तू कामयाब होना है, वरना तुझे कामयाब नहीं मिलेगी। मुझे बात को मत मान, तू बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिलेगी। ये साफ साफ बात है, इसको बता दो। अगर नौकरी की तरह वेस्टिज करेगा तो भाई कामयाबी मिलेगी, अगर नहीं करेगा तो कोई गारंटी नहीं है कि तू कामयाब हो जाए, हाँ या ना? इसको बोलता है फॉर्मूला 9:9, 9 to 9 वाला फॉर्मूला कहते हैं। जो भी जॉब कर रहा हो वो 2 से 3 घंटे कर ले, और जो फुल टाइम कर रहा हो कसम भवानी की, सुबह 9 बजे अपना घर छोड़ दो। अपन क्या सोचते हैं कि जब डाउनलाइन का कॉल आएगा तो अपन घर से बाहर निकलेंगे, नहीं भाई, घर सबसे बुरी
जगह है रहने के लिए, अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो। कभी भी घर में मन नहीं करता कॉल करने का किसी को, घर में कभी किसी का काम करने का मन नहीं करता है ना, घर में किसी को कॉल करने का मन नहीं करता, घर में हमेशा मन करता मैगी खा लूं, टीवी देख लूं, तारे गिन लूं, है ना। लेकिन प्रोडक्टिव काम करने का मन कभी घर में नहीं करता, इसलिए ऑफिस भी घर से बाहर बनाते लोगों के। क्या बोलते हैं आप? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर जाता हूँ, अगर आप फुल टाइम स्किप कर रहे हो ना मेरे भाई, सुबह 9 बजे अपना घर छोड़ दो और रात को 9 बजे घुसो। तुम जब घर से बाहर रहोगे ना, ऑफिस में बैठे रहोगे, तुम्हारा कुछ ना कुछ दिमाग चलता रहेगा व्यक्ति के लिए। क्या बोलते हो? और जब कुछ ना कुछ दिमाग चलेगा तो तुम्हारे काम करने की एक्टिविटी बन जाएगी, हाँ या ना। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 to 9 करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। वेरीफाई कर लो आपकी टीम में 9 to 9 कौन करता है, वो है आपका पहला और दूसरी कैटेगरी का लीडर। बात समझ में आ गई? उसको 1 2 का 4 करवाओ, उसी को 325 ऑर्गेनाइज करवाओ। उससे क्या होगा, सिस्टम आपके हर जब तक पहुंचता है। इतनी बात समझ में आ गई? और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ये चाहते हो कि हमेशा आप पॉजिटिव रहो, हमेशा आप खुश रहो, हमेशा आपका मन करे काम करने का, हमेशा आप सोचो कि भाई काम बहुत बढ़िया चल रहा है, आप ये चाहते हो? आप हमेशा सोचो। कौन कौन चाहता है ऐसा तो भैया मैं हमेशा पॉजिटिव रहूं, हमेशा खुश रहूं? सब चाहते है ना, सब चाहते हैं ना। ऐसे हाथ करके बताओ जल्दी से फटाफट, सब चाहते हैं? पक्का? हाँ, अगर सब चाहते हो हमेशा खुश रहना तो मेरे अकाउंट में सब 1000 रुपए फोन पे कर देना अभी एक घंटे का। सबको मैं भर भर के खुशी भेजूंगा यहाँ पे फोन पे। अब एक नहीं करेगा, अरे मैं मजाक कर रहा हूं। एक काम करना सबसे बड़ा, जैसे सुबह उठ जाओ। मैं अवार्ड फंक्शन में गया था किसी दिल्ली वाले में, तो मधुकर जी आए थे, उनका हाथ बचपन में कट गया, देखा था आपने? उनका हाथ बचपन में कट गया था, वो मशीन में आ गए थे, घास काटने वाली मशीन में। 7 साल की उम्र उनका हाथ कट गया बेचारे का। जिस हाथ से वो लिखते थे वो हाथ उनका कट गया। डॉक्टर स्कूल वालों ने बोला कि अभी पढ़ नहीं पाएगा, इसकी शादी नहीं हो पाएगी ना, इसकी नौकरी लग पाएगी, कुछ भी ये कर नहीं पाएगा। पूरे समाज में उसका एकदम बहिष्कार सा हो गया बेचारा। उसने हिम्मत जुटाई वापसी से, उसका सीधा हाथ कट गया था, उसने उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू कर। उसने लिखने की प्रैक्टिस से लिखना शुरू किया, लिखते उसने एमए पास करी, पीएचडी पता नहीं कौन कौन सी पढ़ाई उसने करी। आज वो वेस्टिज में यूनिवर्सिटी ग्राउंड वो DUCD है वेस्टिज में, 10 लाख से ऊपर का चेक है और ऑडी कार के मालिक है वो आदमी। सोच कर क्या पता है सच्चाई दुनिया की, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई दुनिया की। हमारे हाथ है ना, हाथ देखो अपने, दिख रहे आपको हाथ अपने? दिख रहे? ऐसे करो एक बार इसको, कर रहे? अब इसकी वैल्यू कब समझ में आती है? अभी कब समझ में आती है इसकी वैल्यू? जब ये नहीं होते। ये सबसे कड़वा सच है दुनिया में। कुंडी कहीं लगा दिया? तुमने कुंडी लगा दी? अभी आपकी आंख आपको दिख रही है, भगवान न करे कभी कुछ आंखें नहीं है, उसको पूछो आंख की वैल्यू क्या होती है। आपके पैर से इस्लाम मतलब माता की कृपा है। भगवान ने जिस दिन पैर में कुछ हो गया, किसी आदमी को पूछे कब पैर नहीं है उसकी क्या जिंदगी है, फिर पूछो जिसके माँ बाप नहीं है बचपन से, उसको पूछो क्या उसकी हालत है। जिसकी आंख नहीं है, जिसका कान नहीं है, जिसको जितना देखा ही नहीं रहता, जो ढंग से बोल नहीं पाता, जिसके पैर खराब है, जिसके हाथ खराब है, जिसको शुगर है, उससे पूछो मीठा क्या होता। मछली 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 को तब समझ में आता है कि पानी क्या होता है, जब वो पानी इसको बाहर निकालते हैं। पानी में रहते हुए मछली को पानी की वैल्यू समझ में नहीं आती, जैसे वो पानी से बाहर निकलते हैं उसको पानी याद आता है। अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, जिस दिन इंसान का आखिरी वक्त है ना, बुरा वक्त आता है, उसका मरने का टाइम आता है, तब उसको समझ में आता है कि इंसान की जीवन की वैल्यू क्या थी।
वो अपने आप से बोलता है कि खा यार, मैंने क्यों इतना समय वेस्ट कर दिया, मैं ये समय यहाँ लगा देता तो मेरे बच्चों के लिए अच्छा हो जाता। हाँ या ना? जब आदमी मरता है तो वो याद करता है कि मैंने कहाँ का अपने समय को। आज हमारे चाचा जी नीचे रहते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, दोनों पैर साफ, उनके दोनों पैर गल चुके हैं। उनसे पूछो पैरों की वजह, तो वो चल भी नहीं पाते, उनसे पूछो पैर का दर्द क्या होता है। सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों ये दुनिया में जो हमारे पास है ना मेरे भाई, उसके लिए हम भगवान को कभी थैंक यू या शुक्रिया अदा नहीं करते। तो अभी घंटे रोना, नहीं भाई ये नहीं है वो नहीं है, अब तू मर जा। तेरे पास क्या क्या है उसकी लिस्ट तो बना, कम से कम देख तो सही, कम से कम तेरे पास क्या क्या है। अभी तो इंसान बन के पैदा होगा, साले अगर चिकन बन के पैदा होता मैं लेग पीस तो मैं खाता। हाँ या ना? इंसानी रूप में अपन पैदा हुए हैं, हमारी आंखें भगवान की भगवान ने सलामत कर दी, हमारे कान सलामत है, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हमारे हाथ ठीक है। 135 करोड़ की इंडिया की आबादी होगी, चाइना को कम वक्त हमने बीट कर दिया, दुनिया भर के लोगों को हम ज्वाइन करवा देंगे। लोगों की कमी नहीं है, हम ये सब नहीं देखते, हमें सिर्फ ये दिखता कि क्या नहीं है मेरे पास। अरे भाई कभी ये देख तेरे पास क्या क्या है। तेरे पास माँ बाप है तो वो देखने के लिए, तो वो वाइफ है तो वो तेरे बच्चे हैं। हाँ या ना? अगर तो जिस दिन सुबह उठ के भगवान ऊपर वाले से अल्लाह ताला कुछ मत मांग, कुछ मत मांग, सिर्फ ये उनको बोल, भगवान को ये बोलो सुबह उठ के कि भगवान आपने जो मुझे दिया उसके लिए मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। करने को आपने मुझे माँ बाप दिया, आपने मुझे बच्चे दिया, आपने मुझे पति दिया, आपने मुझे हस्बैंड इतना अच्छा दिया, जो कुछ भी है उसके लिए पहले धन्यवाद करो। ऊपर मेरे हाथ से सलामत है प्रभु, मेरे पैर से सलामत है, मुझे शुगर नहीं है। अरे सोचो उन सेठों को जिनके पास करोड़ों रुपया है, वो सारे कमबख्त शाम को रसगुल्ला भी नहीं खा सकते। हाँ या ना? वो अमीर है क्या? करोड़ों रुपया रसगुल्ला नहीं खा सकते वो देखो रिश्ते वाले को, तो आधा किलो चावल खाता, आधा किलो मटन, तो आधा किलो रसगुल्ले है। अमीर को बताओ कि रिश्ते वाला है वो आदमी है, रिश्ते वाला अमीर है। क्या बोलते हैं आप? जब सुबह आधा घंटा भगवान की दुआ से ऊपर वाले को हाथ जोड़ के सुबह उठते ही धन्यवाद करोगे, भगवान धन्यवाद जो कुछ भी दिया उसके लिए थैंक यू, और मुझे विश्वास है सर आपने इतना कुछ मुझे दिया है, मैं आगे भी और कुछ बना लूंगा, बट आप मेरा साथ दें। इतना बोल दोगे ना बहुत खुशी आएगी तुम्हारे को। हाँ ना? और तुमने काम करने की अच्छी फीलिंग चालू हो जाएगी। क्या बोलते? करेक्ट है नहीं करेक्ट है? जो आपके पास है सबसे पहले भगवान को उसका धन्यवाद तो मैं आपसे हाथ जोड़ के उसके बाद सुबह 3 मिनट ये करो, सुबह 313 सुबह 3 मिनट करना है। कितने मिनट करना है? सुबह 3 मिनट करना है। फिर हर घंटे 1 मिनट करना, जब भी समय मिले अलार्म लगा लो अपने फोन में, 1 घंटे में 1 मिनट में करूंगा, भगवान को बैठ के थैंक यू करूंगा। और रात को सोने से पहले ये करना आपको, ये 31 दिन करोगे ना, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके अंदर एक नया इंसान बन जाएगा। मैं आपको जितना फोन में ध्यान रखा उतना पढ़ाई। जो आदमी दुनिया में कामयाब हुआ है ना, बिल्कुल पहले भगवान से वो नहीं मांगता कि उसके पास नहीं है, पहले भगवान को उसके लिए धन्यवाद करता जो उसके पास है। अच्छा भगवान उसको देखते कि जो मैंने उसको दिया उसमें खुश है, तो भगवान उसको और देने की कोशिश करते हैं। है ना? लेकिन जिसको जितना दो हमेशा वो रोता रहता है, तो भगवान क्या करते हैं, ये थोड़ा रोता रहता है, इसको दो ही मत। और काम करने का जब आप लोगों को धन्यवाद करते हो, अपने पास पर जो धन्यवाद करते हो, तो काम करने का अलग ही जोश आपके अंदर आता है। क्या बोलते हैं? तो इस रूल को आपको अप्लाई करो। हाँ या ना? कैसी लगी आपको आज की दिन? अब देखो यहाँ पर लोग कितने 485 हो गए। अब एक कंपनी जाना शुरू, क्या किसी को बाथरूम आ गया होगा, किसी घर में मोदी जी का कॉल आ गया होगा कि देश चलाने में अकेला पड़ रहा हूँ, तू आके मेरा साथ दे दे। अब देखना लोग कैसे बात शुरू, भाई ये ट्रेनिंग के लिए ना 200 रुपए इनकी जान निकल जाती।
ईमानदारी से बोलना आपको कैसा लगा है ट्रेनिंग? अच्छा लगा? और हर शुक्रवार को, आज तो बुधवार है, हर शुक्रवार को मैं आके एक ट्रेनिंग सेशन किया करूंगा। हमें मैं रेडी कर रहा हूँ, हर शुक्रवार को रात को 9 बजे मैं ट्रेनिंग करने आपके आया करूंगा। करेक्ट है? और अब मैं कुछ लोगों से आपको मिलवाने वाला हूँ जो हमारे सिस्टम का पार्ट रहे, जिन्होंने बहुत सक्सेसफुल इस बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसकी वजह से हम लोग इस बिजनेस में कामयाब हो पाए। और बहुत लोगों का मन करता है कि हमें भी स्टेज पे आने का मौका मिले, हमें भी काम करने का मौका मिले, और सर कैसे हमें एजुकेशन मिलेगी, कैसे हम कामयाब होंगे। तो एक स्लाइड में आपके सामने शो कर रहा हूँ, ध्यान से स्लाइड को देखिएगा। जैसे मैं 2 मिनट में खोल रहा हूँ उसको। जाना मत खाई भाई, बंजारा खा के जाना मेरे घर से। ऐसे जल्दी भागते जो दे दीदी का सामान आया ना। तो मैं आप सभी को ऑर्गेनाइज बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा फतेह प्रोग्राम होने जा रहा है 506। तो इसलिए जोरदार तालियां बजती है। हमारा वापसी से हमारा फतेह प्रोग्राम होने जा रहा है 5 और 6 तारीख को, और बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। मेरे दिल के बहुत करीब है ये प्रोग्राम। और इसी प्रोग्राम की वजह से हमने अब बहुत सारे लोगों को अचीवर बनाया, बहुत सारे लोगों ने स्टेज पर आके सम्मान ग्रहण किया, बहुत लोगों को दुनिया जानना शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरी सोच आई है, जो मेरी ट्रेनिंग मेरी हुई है प्रोग्राम के थ्रू, बहुत सक्सेसफुल में हो पाया। तो मैं कुछ लोगों से आपको मिलवाना चाहूंगा। पहले मैं बता दूं कि प्रोग्राम में होने क्या वाला है। हम साल में एक बार टीम सुप्रीम के थ्रू फतेह सेमिनार करते हैं। सेमिनार का नाम है, प्रोग्राम का नाम है फतेह, जो 5 स्टार होटल में किया जाता है। कहां पर? 5 स्टार होटल में। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मन करता है 5 स्टार में जाने का, लेकिन कोई वो जा नहीं पाते। इस सेमिनार के थ्रू वो सपना भी आपका पूरा हो सकता है। तो 5 और 6 तारीख को आपको 5 स्टार होटल में दिल्ली में आना है, जहाँ पे अपना लीला होटल के अंदर फतेह टीम की 2nd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इसमें क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो भी आदमी फरवरी मंथ के अंदर अपना फास्ट एक्टर करेगा, जिसने जनवरी में फास्ट एक्टर किया है और जो फरवरी में अपना फास्ट एक्टर करेगा, उसको स्पीकर बनने का मौका मिलेगा फतेह। उसको स्पीकर बनने का मौका मिलेगा। इसको स्पेशली हजारों लोगों के बीच में स्टेज पे आके अपनी बात कहने का 2 से 5 मिनट स्पीकर बनने का मौका मिलेगा हजारों लोगों के बीच में। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपकी टीम में कोई भी आदमी इस महीने फास्ट एक्टर कर लेता है, तो उसको फतेह इवेंट के अंदर बोलने का मौका, उसको स्पीकर बनने का मौका। इसके सामने शिवम गोस्वामी जी, धर्मेंद्र मान जी, बाली साहब, कन्वर से सारे लोग सामने बैठे होंगे और आपको अपने आप को उनके सामने बोलने का मौका मिलेगा। सच में ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं। उसके बाद जो भी आदमी आपके नेटवर्क से, ध्यान से देखना, जो भी आदमी आपके नेटवर्क से रोज वहां पिछले 1 साल में, जनवरी से लेकर लास्ट जनवरी 2022 से लेकर अब तक 2023 तक, जितने भी लोगों ने नए लेवल को अपने अचीव किया है, नए लेवल को अपने चयन किया है, नए लोगों को उन्होंने अपने आप को अचीव किया पिछले 1 साल में, उन सब लोगों को फतेह के सेमिनार में, फतेह के स्टेज पे ट्रॉफी दी जाएगी। उन सब लोगों को ट्रॉफी दी जाएगी, उनको सबका सेलिब्रेशन किया जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। आप सभी को ट्रॉफी लेने के लिए आना है। सबसे बात, जो भी आदमी फरवरी मंथ के अंदर अगर वो अपना ब्रॉन्ज एक्टर है, क्या है, अगर वो ब्रॉन्ज एक्टर है, अगर वो 4000 PV अपना कर लेता है, तो उसको फतेह में स्टेज पे बोलने का मौका मिलेगा, स्पीकर बनने का मौका मिलेगा। जो भी सिल्वर एक्टर अगर 1 लाख एलईडी कर लेता है अपनी, तो उसको स्टेज पे बोलने का मौका मिलेगा। जो भी गोल्ड एक्टर अगर 1 लाख एलईडी कर ले, गोल्ड एक्टर भी, तो भी उसको स्टेज पे बोलने का मौका मिलेगा। और जो भी स्टार एक्टर अगर 2 लाख एलईडी कर ले, तो भी उसको स्टेज पे बोलने का मौका मिलेगा। और डायमंड एक्टर अगर 3 लाख एलईडी कर ले, तो भी उसको स्टेज पे बोलने का मौका मिलेगा। ध्यान रखना, जो आपका बेस लेवल है वो फरवरी का माह जाएगा, तो जो आप फरवरी मेंटेन करोगे उसके हिसाब से आपको क्राइटेरिया को फॉलो करना है। जो आप फरवरी में लेवल मेंटेन करोगे उसके हिसाब से आपको अपने क्राइटेरिया को फॉलो करना है। ध्यान रखना। तो हर इंसान चाहे तो वो फतेह के सक्सेस सेमिनार में, फतेह के बड़े से इवेंट में वो क्राइटेरिया को क्वालिफाई करके स्पीकर बन सकता है। ये बहुत बड़ा चांस है। 1000 लोगों के सामने आपको बोलने का मौका मिलेगा। आपकी प्रोफेशनल वीडियो बनेगी और वो वीडियो आपको ट्रांसमिट की जाएगी और टीम सुप्रीम के चैनल पे वो वीडियो हम लोग डालेंगे आपको पढ़ने।
तो इस बात को ध्यान रखना दोस्तों कि आपको उस मीटिंग का उस पते की कैटेगरी में क्वालिफाई करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों ने थाईलैंड ट्रिप को अचीव किया है, किसको, कितने मेरे भाइयों ने थाईलैंड ट्रिप अचीव किया, बनाना एक बार, हाथ खड़ा करना एक बार। इनके तो अंदर, इनके तो पैकिंग अभी चालू होगी होगी। कल मैं धोनी ऑफिस में गया, एक बंदा मुझे मिला, वो पन्नी खोल रहा अपनी, पॉलिथीन में से निकाल रहा है निक्कर। मतलब निक्कर किस लिए, कैसा शॉपिंग चालू कर दी मैंने अभी से। उसमें अभी से एक जोश आ गया मुझे जाने का। और जोरदार तालियां फिर से इस चीज के लिए बजनी चाहिए कि एक नामुमकिन सी चीज उन्होंने हमको दी और मैक्सिमम लोगों ने उस ट्रिप को क्वालिफाई करा है। जितने भी थाईलैंड अचीवर बनेंगे, जो थाईलैंड अचीवर 3 महीने क्वालिफाई कर लेंगे, मार्च महीने को मिला के, उन सभी लोगों को स्टेज पे बुला के, आज उन सभी लोगों को स्टेज पे बुला के बाली सर के हाथों से ट्रॉफी दी जाएगी। किसके हाथों से, बाली सर के हाथों से उन सभी लोगों को ट्रॉफी दी जाएगी जो थाईलैंड टीम क्वालिफाई कर चुके हैं। जिन जिनका अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ, कृपया करके क्वालिफाई कर लीजिए। ये बहुत बड़ा मौका है। जो फोटो आपको दी जाएगी, आप उसको फ्रेम करवा लीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। वो अपने घर में लगाइएगा, है ना। तो जिंदगी में जब बड़े आदमी के साथ फोटो लेने का मन करता है, मौका मिलता है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जिन जिन लोगों का अभी भी फैक्ट भी बचा है, वो अपनी टीम को, अपने नेटवर्क को क्वालिफाई करवा के बाली सर के हाथों ट्रॉफी दिलवा सकते हैं, है ना। कैसा लगा आपको ये सरप्राइज? और मैं आपकी जगह होता, मैं डेफिनेटली ट्रॉफी लेता। और सबसे लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, बाली साहब की उस दिन स्पेशल एनोमाइट ट्रेनिंग होने वाली है। क्या होने वाली है? उनकी ट्रेनिंग है। वो 2004 में क्या करते थे, इसको बोलते थे मिलियनर माइंडसेट। अमीर आदमी का दिमाग कैसे काम करता है, सक्सेसफुल लीडर कौन होता है, इसको लेके बाली साहब की एक स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है। और उस ट्रेनिंग 3 घंटे चलेगी, 2-3 घंटे चलेगी। अगर उस ट्रेनिंग को आपने अटेंड कर लिया, आपके नेटवर्क ने अटेंड कर लिया, तो जो सक्सेस 1 साल में आपको मिलने वाली है, वो सक्सेस आपको वेस्टेज में आने वाले 3 महीने में मिल जाएगी। और ये सेमिनार सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सेमिनार आपको सब लोगों के लिए है जिनको आप कामयाब बनाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आप डायमंड बन जाओ, तो अपनी टीम से 8-10 लोगों को सेमिनार में लेके आना हर नेक्स्ट है। अगर उन लोगों ने सेमिनार को अटेंड कर लिया, उन लोगों ने इवेंट को अटेंड कर लिया, तो मैं वादा कर रहा हूं आने वाले 3 महीने के अंदर उन लोगों में हार मिल जाएगी कि मुझे भी डायरेक्टर बनना, मुझे पते में। और मैं दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस इवेंट को जितना तबियत से हो सके प्रमोट करना शुरू करें। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए है, कम से कम 50 गिफ्ट है। कितने? 50 गिफ्ट हम वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों को। 50 गिफ्ट वहां पे जिनको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे बड़ी बात, वहां पे हम एक बहुत बड़ा सिस्टम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, सिस्टम गिफ्ट करने वाले हैं। आपको बहुत चीजें मिलने वाली है जो सरप्राइज आगे के रखते हैं, जिस सिस्टम के थ्रू आपके 1 साल में कई गुना बिजनेस आपका ग्रो हो जाएगा, है ना। बाली साहब की स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी, बाली साहब की फोटो मिलेगी, और जो स्पीकर बन गया उसको स्टेज पे बोलने का मौका मिलेगा, और सीनियर के हाथों उसको फोटो ट्रॉफी दी जाएगी। और मैं दिल से चाहता हूँ, अगर 5 स्टार होटल में आप जाते हैं, नीला होटल में, तो एक दिन किराया उसमें 20,000 रुपये होता है, दून का 4,000 रुपये होता है, खाने पीने में तो 50-60,000 रुपये लग जाते हैं, ट्रेनिंग अलग 1 लाख रुपए की पड़ जाती है। कुल मिला के 70-80,000 रुपए का ये पूरा पैकेज पड़ता है। लेकिन सबसे खुशी की बात तो ये है कि 2 दिन का जो पैकेज आपको मिलने वाला है, पूरे सेमिनार का, पूरे इवेंट का, सिर्फ 2 दिन का जो पैकेज आपको मिलेगा वो मात्र 5,000 का मिलेगा। फीचर बहुत लिमिटेड है। जितना जल्दी हो सके अपने अपलाइन को, ये अपने पेमेंट को फटाफट दफा कीजिए, और खुद मत आइए, अपने साथ 3-4 लोगों को लेकर आइए। तो वो लोग नीचे आपके अंदर आएंगे, वहां पे बैठेंगे, आपको स्टेज पर जाते हुए देखेंगे, उनमें हार लगेगी, तो अपना क्वालिफायर बनेंगे, है ना। और जब उनके साथ आप आओगे, उनको साथ लेके आप आओगे, तो आपकी सक्सेस कई गुना बढ़ जाएगी। क्या बोलते हैं आप? और मैं दिल से बता रहा हूँ, जब लास्ट पते में हमने ऑर्गेनाइज किया था, बड़ा, मैं कुछ लोगों को इन्वाइट करता हूँ, कुछ लोग यहाँ पे है क्या? मैं जिन कुणाल जी, आप है जी, हमारे सक्सेसफुल लीडर है कुणाल जी। कुणाल जी, कैसा एक्सपीरियंस था आपका लास्ट टाइम फतेह इवेंट को लेकर? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपकी ट्रेनिंग बहुत अमेजिंग रहा, बहुत दिन बाद हमें भी मौका मिला और पूरी टीम को कि हम सीख पाए बहुत सारी चीजों को।
और बात करें सर फतेह इवेंट का, तो सर लास्ट टाइम हम गए थे फतेह में और बहुत सारे टीम से भी गए थे सर। पहली बार तो मैं टोटली शॉक कर गया था जब मैं एंट्री किया था। तभी मेरी गाड़ी, पहले सर बताऊं, एंट्री किया, गाड़ी खड़ी हो गई, चाबी लेके चले गए, गाड़ी पता नहीं लापता अंदर ग्राउंड में। अंदर गया सर, देखने के बाद लगा कि धरती पे स्वर्ग सर उन्हीं के पास है जिनके पास पैसा, और जो 5 स्टार में कभी जाते हैं, कभी अपने पेरेंट्स को लेके जाइए या कभी आपको लगेगा कि सब कुछ यहीं पे है। पहली चीज सर, फतेह इवेंट जो है वो मैंने ये समझा और अपनी टीम को कोऑर्डिनेट करता हूँ कि आज के लिए हम सिर्फ वेस्टीज नहीं कर रहे हैं, यह एक फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। और इस बिजनेस में विजनरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम उतने क्राउड में जाते हैं, उस भीड़ में बैठते हैं, या जो अचीवर है वो स्टेज पे जाते हैं, और स्टेज पे जाने के बाद हजारों लोगों के बीच में जब वो अपनी बातें, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो सर वो पल बहुत अमेजिंग होता है जिसको लोग बयां ही नहीं कर सकता। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी तो सर टीम अभी 2 की है, 4 की है, तो आप उस सेशन में जाने के बाद एक विजन ले सकते हैं। जैसे आज से 6 साल पहले तरुण सर ने विजन लिया, आज से 7 साल पहले शिवम गोस्वामी सर ने विजन लिया था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा टीम बनाऊंगा। तो उस भीड़ के हिस्सा में बैठ के आप खुद से भी कमिटमेंट कर सकते हैं कि आने वाला 3 से 4 साल बाद हम भी इस तरीके का इवेंट करेंगे अपने अपलायंस को बुलाकर। तो आप बहुत बड़ा विजन लेने के लिए ये सेमिनार रखा जाता है, एक बड़ा माइंडसेट देने के लिए, ताकि आप बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, थैंक यू। आपके हिसाब से सबको अटेंड करना चाहिए, बिल्कुल। और इस बार तो कुणाल जी हम लोग डबल से भी ज्यादा करने वाले हैं, देखना। डेफिनेटली सर, आपका ब्लेसिंग रहेगा सर, हो जाएगा। और अगले हमारे लीडर है बहुत ही सक्सेसफुल धर्मेंद्र कुमार जी। धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? मैंने अनम्यूट किया आपको। यस सर, आवाज आ रही है। धर्मेंद्र जी आप दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र जी, आवाज आई सर? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले थैंक यू सो मच तरुण सर आपकी ये ट्रेनिंग के लिए। वाकई में जो चीजें आपने बताई वो लोगों की प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, जब वो काम करते हैं, काम शुरू करते हैं, तो उनके पास ये सवाल बहुत ज्यादा रहता है कि कैसे करें, किस लोगों के साथ करें। तो ये आज सभी लोगों को सीखने का मौका मिल गया। लेकिन आज तो आपने सीख लिया, लेकिन इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। अप्लाई करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। चलिए बात करता हूँ इवेंट के बारे में। इवेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। मुझे याद है जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो यानी कि इस इंडस्ट्री में अगर मैं 5 साल अगर बात करूँ तो फेल रहा, 2-3 कंपनियों के अंदर मैं फेल रहा, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में टिका रहा। और कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाब होना है तो टिकना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मुझे जो चीज इस इंडस्ट्री के अंदर में टिका के रखा, मजबूत बना के रखा, वो सिर्फ एक चीज है, वो है इवेंट। हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक इवेंट के पार्ट है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर ये इवेंट हमें बड़े बड़े लेवल पे और बहुत सारे लोगों को अगर हमने सुना नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे लोगों के स्ट्रगल हमने देखा, सुना, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, सुना है। तो वो सब चीजें देखने के बाद में अंदर से एक होता है कि यार जो सामने वाले ने इतना स्ट्रगल किया ना, वो हमने तो अभी तक किया ही नहीं, वाकई में बहुत ज्यादा है। तो वो सब चीजें जब सुनते हैं, आंखों से देखते हैं इवेंट में। अभी पिछली बार जब फतेह हुआ था तो बहुत अच्छी बात ये है, हमारे फतेह का सबसे यूनिक पॉइंट ये है इस इवेंट का, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। तो वहां आप उन लोगों को सुनते हो, उन लोगों की स्ट्रगल को सुनते हो, जो लोग वाकई में आज ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, जो वाकई में आज बेस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। तो उनको सुन करके, उनकी स्ट्रगल को सुन करके आपको वहां से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है कि आप भी इस बिजनेस के अंदर में कैसे जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो इवेंट एक ऐसी चीज है इस बिजनेस के अंदर में जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, मैं एक चीज कहता हूं कि हमने जॉब करना है, हमें अगर बिजनेस करना है तो हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। स्टडी करने के लिए कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग करते हैं, स्कूल में जाते हैं, यानी कि बहुत जगह पे हम जा करके अपने स्टडी को कंप्लीट करते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हमने कहाँ पे पढ़ाई किया, कौन से स्कूल में पढ़ाई किया, कौन से हमने कॉलेज में जाकर के हमने पढ़ाई किया? तो हमने आज तक तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के सीखा ही नहीं, हमने पढ़ाई किया ही नहीं है। तो इसकी पढ़ाई सिर्फ एक ही जगह होती है इस इंडस्ट्री के अंदर में, वो है इवेंट। इवेंट ही कॉलेज है,
इवेंट ही आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, इवेंट ही सब कुछ है जो आपको सिखाएगा और इस बिजनेस के अंदर में आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो अगर आपको इस बिजनेस के अंदर में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो इवेंट को आप लोग हल्के में मत लेना। अगर नए लोग यहाँ पे होंगे, अभी सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के कान में तो आवाज आ गई कि कुछ फतेह हो रहा है, कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ 5 स्टार होटल के अंदर में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, कान में तो आ गई है। लेकिन वो दो चीजें, एक वो लोग होंगे जो डन कर चुके होंगे कि हाँ मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, पेमेंट दे रही होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे पैसे नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी सोच ही रहे होंगे कि जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए। तीसरे लोग पे खर्च हो जाएंगे, 5,000 रुपए मेरे खर्च हो जाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये सब चीजों से निकल के सिर्फ एक चीज पे आ जाओ आप कि मुझे जाना ही जाना। पैसे लिए कर्ज ले लो, हाँ बिल्कुल, हमने कर्ज ले लेकर के इवेंट को अटेंड किया है, हम किसी से मांग करके इवेंट के अंदर में गए हैं। हमारे साथ भी एक दिन हम भी गरीब थे, हमारे पास भी पैसे नहीं थे, हमें भी कोई पैसे नहीं देता था, लेकिन इवेंट आता था तो हमारे अंदर एक दिमाग में होता था कि हमें जाना है, चाहे टिकट के लिए पैसा ना हो, चाहे वहां पे जाने के लिए पैसा ना हो, चाहे वहां पे इवेंट का पास का पैसा देने के लिए ना हो, लेकिन दिमाग में होता था कि कुछ भी हो जाए हमें तो जाना है। और हमने कितनी बार तो ऐसे भी किया है कि अगर हमारे पास बस का भी टिकट नहीं है, मुझे आज बस का टिकट नहीं है, लेकिन मुक्ताधारा ऑडिटोरियम के बाहर जाके खड़े रहेंगे, पास नहीं होगा, बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे। हमने ऐसे भी किया है, बाहर हम रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर रहेंगे, लेकिन जाएंगे इवेंट के बाद। ये कमिटमेंट होता है जो हम लोगों ने शुरुआती दौर में किया है, और आप लोग भी अपने शुरुआती दौर में अगर इस कमिटमेंट से काम करोगे तो 2 साल 3 साल में बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छे पैसे कमाओगे आप लोग। लेकिन इसको करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं, बहाने बनाओगे, पैसे नहीं है, अभी तो सोच रहे हैं कि जाऊं ना जाऊं, वो मना कर रहा है, वो ऐसे कह रहा है, ये सब चीजों से निकलो और एक चीज पे आओ कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है भाई तो इवेंट में जाना पड़ेगा, वो भी बड़ा इवेंट है। ये इवेंट आपके लिए बहुत ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा आपको मजबूत बनाएगा। मैं कहता हूँ कि इस बिजनेस में ना अपने आप को मजबूत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं बनाओगे ना तो सब आपको तोड़ मड़ोड़ देंगे, आपके घर वाले तोड़ मड़ोड़ देंगे, आपके घर वाले आपको यानी कि ऐसा ब्लैकमेल करेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे कि आप मजबूत नहीं हो तो आप खत्म हो जाओगे, कहोगे हम नहीं करना। आपके रिश्तेदार 2-4 बातें बोल देंगे, आपके पड़ोसी कुछ बोल देंगे, आपके दोस्त कुछ बोल देंगे। अगर आप मजबूत नहीं रहोगे ना तो सब आपको तोड़ देंगे। अगर आप मजबूत रहोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो जाओगे। मजबूत बनने का एक ही तरीका है, इवेंट में आपको आना पड़ेगा। 5,000 रुपए मत देखो, 5,000 रुपए आप कहीं से अरेंज कर लो, अरे 1,000 रुपए 5 लोगों से ले लो, 5,000 रुपए हो गए, बाद में दे देना। लेकिन हाँ एक चीज बता देता हूँ, अगर आप ये 5,000 रुपए देकर के इस इवेंट में चले गए ना तो मेरा वादा है कि आने वाले 1 साल के अंदर में आपका चेक 50,000 रुपए तो कहीं नहीं जाएगा, 50,000 रुपए कहीं नहीं जाएगा। 50,000 रुपए कम से कम बता रहा हूँ, 50,000 रुपए आज की डेट में नौकरी में इम्पॉसिबल है, और छोड़ जिंदगी भर भी नौकरी करोगे ना तो 50,000 रुपए आप महीने का नहीं कमा सकते, महीने का नहीं कमा सकते। लेकिन इस बिजनेस में बस इस इवेंट को आप लोग अटेंड कर लीजिए, आने वाले 1 साल के बाद आप खुद अपनी इनकम को 50,000 पे लेकर चले जाओगे। सब कंप्लेन खत्म हो जाएगा कि वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहा है, डाउनलाइन काम नहीं कर रही है तो वो नहीं हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। और आप इतने मजबूत बन के आओगे उस इवेंट से तो आप कहोगे कि मैं सब कुछ अपने आप कर लूंगा, मैं अपनी इनकम अपने आप 50,000 पे लेके जाऊंगा, 1 लाख पे खुद लेके जाऊंगा। राइट, तो थैंक यू सो मच। जमीन जी कहना ये है कि बात जो तीसरे बंदे आज नंबर का आदमी वो सोच ले कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मुझ जैसे 100 बंदे आ गए मेरी टीम में तो वो सतना जाएगा। ऐसा मत कीजिए, 5 अंक को छोड़ के अरेंज करके इवेंट में चलिए ताकि आपको सक्सेस मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अगले लीडर बड़े सक्सेसफुल, उनका नाम है अखिलेश कुमार जी। अखिलेश कुमार जी आवाज आ रही है? थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, थैंक यू वेरी मच। 2 बातें आपके पते के लिए लिख ली, लास्ट टाइम आपने अटेंड किया था, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत सर बेहतरीन रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। वहाँ पे जाकर इवेंट लेके सर ऊर्जा मिलती है। आज जो कुछ सर हम लोग बने हैं इवेंट की वजह से बने सर, जो स्किल डेवलप हुई, जो सोच बड़ी हुई हमारी इवेंट से हुई सर। वहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग मिलती है, माहौल मिलता है, जिससे वो माहौल जब हमें मिलता है तो सर हम लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पर जब स्क्रीन चलती सर, इतनी बड़ी सारी स्क्रीन होती है जो आज तक कभी हुआ नहीं हमारे साथ, वो चीजें होती हैं।
और बहुत सारे सर रिवार्ड अवार्ड भी मिले थे हमारी टीम में सर। 5 लोगों को सर पड़ गया था सर, सूट केस मिले थे 5 लोगों को सूट केस मिले थे मेरी टीम से 4-5 लोगों को सर। 4-4 हजार 5-5 सूट केस मिले थे। अरे वाह क्या बात है। तो उनका तो फ्री सर हो गया था सर। बैग मिली थी हमें सर, बैग मिली थी बहुत सर बेहतरीन है। मैं तो सभी को कहूंगा कि आप लोग आइए, ज्यादा लोग लाइए ताकि आपका लेवल, आपकी टीम ग्रोथ करे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गौतम वाले सर आएंगे, बहुत कुछ सीखने में मिलेगा। तो हमें आना है, ज्यादा लोग ले आना है। थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और सबसे क्लिनिक चीजों में से एक है, हरिओम जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हरिओम प्रधान जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। हरिओम जी क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही सर। और जो आपने कहा 1 2 का 4, और जब से आपने बताया मैं यही करता आ रहा हूँ और यही टीम से करवाता हूँ। और बात करते हैं सर फतेह की, जो लास्ट टाइम करा था फतेह सर, ऐसा इवेंट मैंने लाइफ में पहली बार देखा था। और नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं पहली बार कर रहा हूँ, इससे पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। और जो भी कुछ आपने बताया मैं वैसे डुप्लीकेट करता गया, मेरे अंदर कोई दिमाग नहीं था, मैंने कुछ नहीं अलग लगाया। और जैसे आप कहते गए तो अखिलेश सर कहते गए, मैं वैसे करता गया। और यही कारण है मैं आज जो मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और फतेह में जाना बहुत जरूरी है फतेह, क्योंकि आपको वहाँ पे ऊर्जा मिलती है। हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ढलते रहते हैं। कभी हम 5 स्टार में नहीं गए तो हमें पता ही नहीं होता क्या है। और वहाँ पे जो नॉलेज मिलती है सर, 5 लाख रुपए की नॉलेज होती है। वो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जितनी आप नॉलेज लेंगे उतनी ही अपनी टीम को सिखा पाएंगे। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सर इस इवेंट के लिए और अपनी टीम को ले जाने के लिए। जैसे लास्ट टाइम हम लोग 300 लोगों को लेके गया था, इस बार हम कोशिश करेंगे 350 को लेके जाएं। और बाकी हाँ जी, और सर मैं अब और भी मेहनत करूंगा, क्योंकि सर अभी आपको पता है कि 25 लाख रुपए का घर लिया है। 26 लाख का घर वैसे से खरीद लिया है। इतने जोरदार तालियां भाई साहब। और सर क्योंकि अभी किस्त भी चुकानी, तो मेहनत अब मैं रात दिन करूंगा, और ताकि जल्दी से जल्दी मेरा खत्म हो जाए। और दूसरा घर भी लेना है फीस के बाद, तो मैं इसके लिए मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूँ। और रात दिन कर देंगे अपनी टीम के लिए, लेकिन टीम का साथ चाहिए, उनका साथ चाहिए, और पूरा सब कुछ हो जाए। और आपकी हेल्प चाहिए बस, और पूरा कर देंगे सर। हमेशा आप 300 लोगों को लेके जाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच। आखिरी थैंक यू सो मच। बात है मनोज सैनी जी। मनोज सैनी जी आवाज आ रही है आपको? सर गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। जी थैंक यू मनोज जी, बहुत टाइम देने के लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके लिए आपने इतना अच्छा सेशन रखा आज के लिए। वो चीज आपने बताई जिसको करके आप बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं सुन रहा था कि जब मैंने वैसे स्टार्ट किया था तो आपने मुझे बोला था एसटीएम अटेंड करने के लिए। आपने बोला था मनोज जी 5000 रुपए आप लगाइए, और आपको चीजें समझ में ना आए ना उससे वापसी ले लेना आप। तो आपका विश्वास देख करके मैंने एसटीएम के अंदर में गया था, और वहाँ पे जो गरीबी नाम का जो वायरस घुसा हुआ ना अंदर दिमाग के अंदर, वो निकला वहाँ पे जाने के बाद। यानी कि माहौल मिला, एक विश्वास हुआ कि हम भी पैसा कमा सकते हैं। वो सर मैंने एसटीएम को अटेंड किया था 3 बार ही, और 3 बार अटेंड करने के बाद 1 लाख रुपया पहुंच गया था। यानी कि हमारे को माहौल मिलना बहुत ही जरूरी है। अगर माहौल हमें मिलेगा नहीं तो हम लोग बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो ये सर मेरी टीम सर 100 लोग आने वाले हैं। अरे क्या बात है, जोरदार तालियां के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 100 लोग आने वाले हैं टीम से। लास्ट टाइम में 100 लोग गए थे, और पूरी कोशिश करेंगे उससे ज्यादा लाने की। मुझे पता है जितने लोग वहाँ पे जाएंगे उतना ज्यादा लोगों का विश्वास बढ़ेगा। आपको बताओ मनोज जी, जो सिस्टम हमने बताया वो आपको कैसा अभी? हाँ जी सर, जो ट्रेनिंग मैंने करी वो कैसे लगी आप लोगों को? सर ट्रेनिंग बहुत गजब की लगी, बहुत बढ़िया बताओ। ये जो मैं वहाँ पे करने वाला हूँ उसका 5% है। वहाँ मैं 95% करने वाला हूँ। तो 150 लेके आएंगे। सोचो हम कितनी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए। सोचो आप कितनी बड़ी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो ये 5% था, खाली 5%। वहाँ पे हम ये तक बताने वाला है कि 1 to 1 आदमी कैसे करेगा। आया ना? बिल्कुल सर। तो मैक्सिमम लोगों को पहुंचे, हर आदमी कसम खा लो कम से कम 5-6 डाउनलोड के साथ लेके जाऊंगा। आया ना? थैंक यू मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, और थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। मैं चाहता हूँ दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना कीमती समय हमें दिया, और अगेन आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बड़ा टाइम आपने निकाला अपनी कीमती शेड्यूल से, और मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। बस मैं आप सभी लोगों से इतना बोलना चाहता हूँ कि फतेह इवेंट में सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर अपनी मैक्सिमम पेमेंट आप कंप्लीट कर लीजिए, अपने मैक्सिमम लोगों की पेमेंट करवा दीजिए। और जिन जिन 3 लीडर्स आप बैठे हैं, मैक्सिमम लोगों की पेमेंट कलेक्ट करके
18-19 साइड पे अपनी मेजोरिटी ऑफ पेमेंट्स को जमा अपने सेव करवा दीजिए। टाइम बहुत कम है, करना बहुत सारा है। तो मिलते हैं अगले शुक्रवार को अगेन रात को 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी किसी बात का बोल लगाओ तो आपके लिए माफी। और 150 लोगों की मोदी जी की मीटिंग आ गई, वो चले गए देश में सवाल। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, बहुत बहुत धन्यवाद।